हे श्रोतागण, प्रणाम करता हूँ। ओम साई राम कहता हूँ। साईं चरित्र जब लिखा जा रहा था तब हेमांड पत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि एक संत चरित्र को लिखने के लिए संत हृदय का होना आवश्यक है। और मैं सर्वथा साईं चरित्र के लिए अयोग्य था। लेकिन कृपा किसको कहते हैं, उससे क्या संभव नहीं। उन्होंने कहा कि साईनाथ महाराज मुझे हमेशा कहते थे कि दुष्ट और अधार्मिक जनों की संगति त्याग दो और अहंकार को त्याग दो। जब तुम्हारे हृदय में लेश मात्र भी अहंकार नहीं रहेगा, मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में बैठकर जीवनी संकलित करूंगा और अपनी जीवनी स्वयं लिखूंगा, जिससे इस जग का कल्याण होगा। और जो मेरी जीवनी को पढ़ेगा उसके त्रिविध संकट टल जाएंगे और वो इस भवसागर से पार हो जाएगा। साईं चरित्र लिखने की शक्ति प्रदान करते हुए हेमांश पद से साईनाथ महाराज कहते हैं कि तुम अपना मन स्थिर रखो और निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई तो अविद्या का नाश होगा। ध्यान और भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी और अंधकार और अहंकार नष्ट होगा, जो मेरी ज्ञान रूपी समुद्र की गहराइयों तक जाएगा, गहरे गोते लगाएगा। उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वो अति प्रसन्न हुए और उन्हें विश्वास हो गया, उनकी आंख में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा कि अब मेरा काम बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए और साईं की लेखनी को उन्होंने प्रारंभ कर दिया। 13वें अध्याय में वो लिखते हैं कि साईं के शब्द संक्षिप्त, सदैव अर्थपूर्ण, गूढ़ रहस्यपूर्ण, विद्वतापूर्ण और समतोल रहते थे। वो निर्भय और निश्चिंत रहते थे। वो कहते थे कि ना मेरे स्त्री है, न बाल, न बच्चे, न घर, न द्वार। मैं निश्चिंत होकर एक स्थान पर एकांत में बैठता हूँ, सबको त्याग दिया हूँ। लेकिन माया मुझे कष्ट पहुंचाती है। मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, लेकिन माया मुझे नहीं भूली। वो मुझे कष्ट पहुंचाती है। वो कहते हैं आगे कि श्री हरि की माया ब्रह्मादि को भी नहीं छोड़ती, तो मुझ जैसे फकीर को वो कैसे छोड़ सकती है। वो हमेशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है, कष्ट पहुंचाती है। मैं उसको भूल चुका हूं, तब भी वो मुझे कष्ट पहुंचाती है। भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि संत मेरी जीवित प्रतिमा है, मेरे हृदय में वही विराजमान है और मैं स्वयं वही हूं। और मैं उनके हृदय में रहकर ही मैं उनके हृदय में उपस्थित रहता हूं और वो मेरे हृदय में उपस्थित रहते हैं। मुझ में और उनमें कोई भिन्नता नहीं है। संत मेरी आत्मा है और उनके जो शिष्य हैं, जो विशुद्ध अंतःकरण से उपासना करते हैं सदगुरु की, वो मेरे प्राण हैं। साईं बाबा भी यही कहते हैं कि जिनके समस्त कष्ट नष्ट होने हैं, जिनकी समस्त वेदना नष्ट होनी है, जिनके समस्त पाप और दुर्भाग्य नष्ट होने, दंश पीड़ाएं नष्ट होनी है, वे मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं
और मात्र साईं साईं कहने पर वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं और सारे कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। यही कारण है कि शिरडी में कृष्ण मंदिर बन रहा था बाबा की अनुमति से, लेकिन बाबा के शब्द बड़े रहस्यपूर्ण रहते थे। वो कुछ कहते नहीं थे कि मैं ही बैठूंगा करके, वो उन्हें समझाते नहीं थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जो साईनाथ महाराज चाहते हैं वही होता था। मंदिर बन गया। वह स्थान चिन्हित कर दिया गया जहां पर कृष्ण की मूर्ति बैठालना था। बाबा से पूछा गया, बाबा कृष्ण की मूर्ति ले आए? तो बाबा कुछ नहीं बोलते और बूटी से कहते हैं कि थोड़ी जगह और खरीद लो, मेरे दास आएंगे, दासानुदास आएंगे, बच्चे आएंगे, भक्तगण आएंगे, तमाम लोग आएंगे और इस बाड़े में घूमेंगे, फिरेंगे, चलेंगे, टहलेंगे, अपने दुखों को आत्मसात करेंगे और मैं यहीं से बैठकर उनके दुखों का हरण करूंगा, उनके कष्टों का हरण करूंगा और उन्हें सुखपूर्वक और भक्ति और प्रेम का बीजारोपण करूंगा और उन्हें भवसागर से पार लगाऊंगा। ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी परिस्थिति बनी, ऐसी स्थिति बनी कि साईनाथ महाराज ने ऐन वक्त पर, जब कृष्ण की मूर्ति लाने वाले थे, उस समय देह त्याग दिया और वो स्वयं मुरलीधर बनकर बैठे हुए। बूटी की समस्त निधि सार्थक हो गई। वो आगे साईनाथ महाराज कहते हैं कि मेरे पास जो भी आएगा उनके कष्टों को मैं हरण कर लूँगा, चाहे कितना ही व्यथित हो, चाहे कितना ही दुखी हो, वो इस द्वारका माई की सीढ़ी पर आएगा, उसके सारे दुख और कष्ट हर लिए जाएंगे, समस्त पीड़ाएं हर ली जाएगी। और आश्रयदाता थे वो, सुख बांटते थे, दुख लेते थे। कई लोगों की रोग, जो असाध्य रोग थे, उन रोगों को उन्होंने दूर किया है। हम आने वाली कथाओं में रोग निवारण, जो असाध्य रोग है, उस समय मर जाते थे लोग, उनका कोई एलोपैथी में इलाज नहीं था, आयुर्वेदिक में इलाज नहीं था, मरना ही पड़ता था। लेकिन साईं की शरण में गए और जीवित रहे और हमेशा हमेशा के लिए वो साईं भक्त बन गए। मेरा भी आपसे अनुरोध है कि साईं भक्त बन जाओ, या ऐसे आत्मज्ञानी सदगुरु को, अपने सदगुरु की आराधना करो। समस्त सदगुरु जो आत्मज्ञान हो गया है, जिन्हें आत्मबोध हो गया है, जिन्हें पूरा पिंड जो अपनी आत्मा समझते हैं, ऐसे को सदगुरु बनाओ और उनकी शरण में चले जाओ तो कल्याण हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हम अगली कथा में भक्तों के निरोगी काया देने वाली कथा पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको ओम साई राम।